नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द शो। आप सब जानते हैं कि इंडियन डिफेंस सेक्टर आज किस स्थिति में है, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। पहले हमारे जो डिफेंस सिस्टम है उसकी स्थिति काफी खराब थी। आज भारत इस बुलंदी को छू रहा है तो इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ भारतीय इंडस्ट्री को जाता है, जिनकी वजह से आज हम ये मुकाम हासिल कर पाए हैं, क्योंकि उन्होंने ही स्वदेशी हथियारों को बनाया, जिसकी वजह से हमें ज्यादा टैक्स विदेशों को पे नहीं करना पड़ा और हमारा डिफेंस सिस्टम लगातार ग्रो कर रहा है। भारत के डिफेंस सिस्टम को मजबूती देने के लिए नए नए बजट्स तैयार होते रहते हैं। भारतीय सेनाओं के लिए नए हथियार खरीदे जाते हैं। भारतीय सेनाओं में घातक और मॉडर्न हथियारों को लगातार शामिल किया जाता रहा है। ऐसे ही एक और बजट को भारतीय जो रक्षा मंत्रालय है उनकी तरफ से फाइनल कर दिया गया है, ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 45,000 करोड़ के एक और बजट को हरी झंडी दे दी गई है, जिसमें कई घातक हथियार शामिल हैं, जिसमें से एक है सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट। इसके अलावा भी कई हथियार इसमें शामिल हैं। ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि भारत कितने फाइटर जेट खरीदने वाला है और कौन कौन से हथियार हैं जो भारत इस बजट के तहत खरीदने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 45,000 करोड़ का बहुत बड़ा बजट पास कर दिया है, जिसके तहत सेनाओं के लिए कई घातक हथियार खरीदे जाने हैं, जिनमें से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट एक महत्वपूर्ण खरीद है। भारत 12 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट खरीदने वाला है। ये एक बहुत ही बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट है जो इंडियन एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटीज हैं उनको बूस्ट करेगा। भारतीय सेना में इसके शामिल होने से इंडियन एयरफोर्स को मजबूती तो मिलेगी ही, साथ ही ये कई ऐसे मिशन भी कर सकता है जो दूसरे एयरक्राफ्ट्स के लिए काफी मुश्किल की बात है। सुखोई 30 MKI एक वर्सेटाइल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे कई तरह के मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एयर सुपीरियोरिटी, ग्राउंड अटैक और मैरीटाइम स्ट्राइक शामिल है। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खरीद भारत के लिए है वो है ध्रुवास्त्र शॉर्ट रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल, जो इंडियन एयरफोर्स के लिए ग्राउंड टारगेट्स को पूरी एक्यूरेसी के साथ हिट करने के लिए नई क्षमताएं प्रदान करेगा। ध्रुवास्त्र मिसाइल एक तरह की गाइडेड मिसाइल है जिसे एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर दोनों से ही लॉन्च किया जा सकता है। भारत की इस खरीद में कई तरह के वेपन सिस्टम प्लेटफॉर्म जैसे कि आर्टिलरी गन, रडार शामिल हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने में हेल्प करेंगे और उनकी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज हैं उनको भी इंप्रूव करेंगे। इसके तहत टोटल 9 खरीद होने वाली हैं, जिन्हें इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव कर दिया है। और इसमें अब सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो सभी के सभी हथियार हैं या तो वो किसी तरह के जॉइंट वेंचर के द्वारा डेवलप्ड है या फिर पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डेवलप है। अब इससे जो भारतीय वेपन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो आत्मनिर्भर भारत का जो गोल है उसकी तरफ एक कदम और बढ़ा देंगी। अब इन 2 महत्वपूर्ण हथियारों के अलावा भी भारत दूसरे महत्वपूर्ण हथियार खरीदने वाला है, जिसमें LAMV यानी लाइट आर्म्ड मल्टीपर्पज व्हीकल और ISAT-S यानी इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस एंड टारगेटिंग सिस्टम शामिल है, जो कि भारत की प्रोटेक्शन, मोबिलिटी और ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करेगा। इन हथियारों के अलावा कई और घातक हथियार भारतीय सेना के लिए खरीदे जाने हैं। भारत में ही निर्मित ALH हेलीकॉप्टर्स के लिए ध्रुवास्त्र शॉर्ट रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल, जो कि टारगेट पर पूरी सटीकता के साथ वार करती है, उसको भारतीय रक्षा मंत्रालय ने खरीदने के लिए मंजूरी दे दी है। इन हथियारों की खरीद से इंडियन एयरफोर्स को मजबूती मिलेगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।